नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूँ और आज 16 अगस्त 2025 है। आज हम आए हैं पटेली विधानसभा के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मूचखेड़ा, हंसी नगला, नरपत नगला, नगला खना, तुरजन नगला और नगला जयकिशन की तरफ। आइए सांसद जी से आपकी बात कराते हैं। सांसद जी, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं मूचखेड़ा, यहाँ की सबसे बड़ी मांग है कि हंसी नगला से लेकर राजेपुर कुर्रा तक 5 किलोमीटर है, वहाँ पर कोई बांध नहीं है, तो इसके बारे में क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, मैंने जब पहली बार बना था तो इस क्षेत्र को एक वादा करके गया था कि सबसे पहले इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करेंगे, और मैंने उस वादे के एवज में सबसे पहले शपथ लेने के बाद जो सबसे पहली मांग रखी वो अपने क्षेत्र को बाढ़ से दूर रखने के लिए बांधों की रखी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ के सिंचाई विभाग ने 11 परियोजनाएं शासन को भेजी, लेकिन धन के अभाव में शासन ने यहाँ कहीं ना कहीं पैसा नहीं दिया और केवल 4 परियोजनाएं, जिसपे केवल कच्चा बांध बनाने की परियोजना स्वीकृत की, उसपे काम भी हुआ, लेकिन काम में इतनी धांधली हुई, सारा पैसा लूट लिया गया। तो मुझे नहीं लगता, अगर बाढ़ गिरने के बाद मैं इस पे इनकी जांच कराऊंगा, और जो हर साल ये बाढ़ का सामना झेलना पड़ता है इस क्षेत्र को, उससे छुटकारा पाने के लिए मैं इस बार फिर प्रमुखता से संसद में भी बात रखूंगा और उत्तर प्रदेश में उच्च अधिकारियों को। तो सांसद जी ने कहा कि सांसद बनने के सबसे पहले इन्होंने इसी बाढ़ क्षेत्र की समस्या उठाई थी और कहा था कि यहाँ पर पक्के बांध बनने चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है जहां हम जा रहे हैं, हंसी नगला से लेकर राजेपुर कुर्रा, ये 5 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। इसमें बांध बनना चाहिए, क्योंकि जो कादरगंज से नरदोली होता हुआ बांध आ रहा है वो हंसी नगला पे खत्म हो जाता है, और हंसी नगला से लेकर राजेपुर कुर्रा तक कोई बांध नहीं है। तो गंगा जी जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, जमीन समतल है, गांव में पानी आ जाता है, खेतों में पानी आ जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं आप पानी, ये सभी खेत हैं, यहाँ पर खेतों में पानी है, और सबसे ज्यादा प्रभावित मूचखेड़ा है। तो सांसद जी ने कहा है कि जो 5 किलोमीटर का दायरा है हंसी नगला से राजेपुर कुर्रा तक, उसमें सांसद जी बांध बनाने की बात करेंगे। और जो गंगा पार का जो क्षेत्र है, जो रामताल से लेके हिम्मतनगर बझेरा तक है, जिसमें पंसोती है, नगला जगमोहन है, जिझोल है, हिम्मतनगर बझेरा है, वहां पर भी बांध बनने की मांग सांसद जी उठाएंगे। सांसद जी ने कहा कि 4 परियोजनाएं आपकी मांग पर यहाँ पर आई थी, लेकिन उसमें धांधली हुई। सुनगढ़ी पे, नगला खंडारी पे, निबिया पे, शहबाजपुर पे वो बांध बने थे, लेकिन वो सारे के सारे बांध आज डूब चुके हैं। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि पक्के बांध जब तक यहाँ पर नहीं बनेंगे, जो पटेली विधानसभा है उसमें 15 किलोमीटर का दायरा है शहबाजपुर से लेकर राजेपुर कुर्रा तक, जहां पर जगह जगह पक्के बांध बनने की आवश्यकता है। जब तक पक्के बांध नहीं बनेंगे तब की बाढ़ की त्रासदी से लोगों को नुकसान होता रहेगा, जानमाल का नुकसान होगा। हर साल जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, विक्रम यादव जी। विक्रम यादव जी, हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या प्रयास करेंगे आप? यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बरौना आए थे और वहाँ लोगों को दबा करके अपनी मांग नहीं दी थी। प्रशासन लग गया और वो समस्याएं नहीं आने दी, और वहाँ सार्वजनिक रूप से वादा करने के बाद आज पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, जो पुलिया टूट गई थी, जो पुल टूट गए थे, उसके लिए माननीय सांसद जी और विधायक जी कई बार प्रमुख सचिव लोक निर्माण से मिले, जबकि शासनादेश ये है तो जो भी पुलिया और सड़कें टूटती हैं उनका बहुत विदिन 2 मंथ में उनका वो हो जाना चाहिए। लेकिन जब 3 बार सांसद जी और विधायक जी मिले, उसके बाद जब विभाग में जाकर प्रमुख सचिव वगैरह से बात की तो उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी बाहुल इलाका है और यहाँ ज्यादा बाहुल क्षेत्र ज्यादा है, और कश्यप, बघेल, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, जो हमारी प्राथमिकता में नहीं है, और हम किसी भी कीमत पर यहाँ कोई पुलिया नहीं बनवाएंगे। शासनादेश के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ कोई भी पुलिया जो टूटी हुई, यहाँ से पूरा क्षेत्र दिक्कत में है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अभी हमारे इस बच्चे ने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा, देखिए आज हम लोग पानी में तैरते हुए यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ 60-70 गांव बाढ़ में डूबे हैं, कि यहाँ अरबों रुपया पिछले 11 साल की सरकार में भाजपा ने खा लिए और यहाँ कोई काम नहीं किया। जो 4 पक्के बांध आए, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, इतनी दयनीय निर्माण हुआ है कि वो पानी में डूब गए। और ये सारे गांव, यहाँ डेंगू है, हैजा है, फ्लैग है, मलेरिया है, यहाँ कोई डॉक्टर की टीम तैनात नहीं है, और ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। सांसद जी, यहाँ पर पिछले करीब 3 साल से नगला जयकिशन की एक पुलिया टूटी हुई है, और इसी तरह से रामताल पर भी टूटी हुई है, मूचखेड़ा पर टूटी हुई है। तो क्या क्या प्रयास आपके माध्यम से हुए हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम और यहाँ की विधायिका नादरा जी प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से मिले थे, और विशेष तौर पर यह आग्रह किया था कि इस पुलिया की आवश्यकता बहुत ज्यादा है,
लोग बिल्कुल कनेक्टिविटी लोगों खत्म हो चुकी है, तो इस पुलिया को केवल बनवाने का काम करें। और फिर मैं स्वयं आखिरी में गया, मैंने कहा भाई साहब पुलिया अभी तक मेरी स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब मैं पुलिया नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं और हम पे बहुत प्रेशर है। तो जब अधिकारी इस तरह की बात करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र जीवित है। तो आपने देखा कि किस तरह से शासन प्रशासन ही राजनीति कर रहा है। जो समाजवादी पार्टी जिन इलाकों को जीती है वहां पर विकास करना नहीं चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और हम इस बाढ़ क्षेत्र के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।